सर अब सवाल बना ही नहीं रहे, टाइम मिल ही नहीं रहा हमारे। सवाल कहाँ है? पेपर चल नहीं सर, बुक नहीं बना पा रहे, टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। अच्छा, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, एग्जाम चल रहा है इसलिए। देखो टाइम को डिवाइड कर दो। एक्चुअली क्या है ना, टाइम ऐसे कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं भी यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ, है ना, और पिछले 3 साल से यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ मैं, और मैं पिछले 3 साल से क्या मतलब पिछले 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जब तुम्हारे एज में था मैं, तभी मैं 5-6 घंटे पढ़ाता था। मैं तुम्हें बताया था ना, पहले भी बता रखा हूँ कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मेरा ग्रेजुएशन 2012 से 2015 में था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब ये तो मानते हो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जितना प्रेशर होगा उससे ज्यादा यहाँ प्रेशर रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का। तुम कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये तो है कि कम से कम जितना प्रेशर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा होगा। और इस दौरान भी मैं शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, इस ईयर में भी। और मैट्रिक्स प्लस नाम की कोचिंग है जीटीवी नगर में, आज भी जाके तुम उनसे पूछ सकते हो। जीटीवी नगर में, अभी मैं दिल्ली गया था, मिला भी था, है ना। उस कोचिंग में पढ़ाता था मैं शाम को 4 बजे से 8-9 बजे तक बैच रहता था जनरली। तो मुझे आया उस समय। तो वैसे बहाना बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब बहाने से कह रहा हूँ कि अगर चैलेंजेस है तो और अच्छा है, अगर तुम उसको फेस करोगे तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। ये चीजें हैं, ठीक है। तो उस समय में फिर मैं बीएससी पास हुआ, ये अलग बात में बीएससी में फेल हो गया इस चक्कर में, समझ लो ना। ये है मतलब मैं 3rd ईयर में फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में, तो वो तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना तुम्हें। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उस 6 घंटे, बाकी सुबह 8 बजे कॉलेज जाता था, 3-4 बजे तक कॉलेज होता था, फिर 4 से ट्यूशन पढ़ा रहे, रात को सो गए, फिर सुबह कॉलेज जा रहे। तो ये कॉलेज का टाइम जनरली होता था, 8 बजे से क्लास होती थी। तो इस चक्कर में 3rd ईयर में फेल भी हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्ट ऑफ जर्नी था, तो कीमत तो चुकानी है तुम्हें ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करना क्या है, कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करना है। लेकिन बहुत सालों बाद मैं एक अच्छी जगह पहुंच गया ना, क्यों? क्योंकि लगातार मैं कोशिश करता रहा। तो सेम आपके साथ भी है। जैसे क्या करना है, इसमें करने का तरीका क्या है, आप कर क्या सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो अभी, तो एक टाइम शेड्यूल डिवाइड कर लो। जैसे कॉलेज का टाइम के बाद एक स्टडी का टाइम फिक्स कर लो ना, कि इस टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जैम के लिए, इस टाइम पे बीएससी की पढ़ाई करूंगा, जो कॉलेज का होमवर्क होगा या वो होगा। तो एक टाइम स्लॉट बना लो। जैसे अभी भी तुम देखो मेरा क्या है ना, मेरा स्लॉट बना हुआ है 12 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 18 और 18 से 24, ठीक है। तो ये जो अभी कौन सा स्लॉट चल रहा है, अभी मेरा ये स्लॉट चल रहा है। तो ये टीचिंग का स्लॉट है मेरा, है ना। मैं 6 बजे से पढ़ाता हूँ, 11 साढ़े 11 तक क्लास चलती रही, लगभग 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे। फिर मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये आईआईटी खड़गपुर से 2 किलोमीटर दूर है। मैं रहता कैंपस में हूँ, तो मैं रात को जाता हूँ यहाँ से कैंपस, रहता कैंपस में हूँ हॉस्टल में। तो जाते जाते लगभग 10-20 मिनट लगता है, तो 12 बज जाते मान लो। तो ये टीचिंग का स्लॉट है मेरा। फिर ये जनरली मेरा सोने का स्लॉट है, मैंने सोच रखा है। तो हालांकि सोता थोड़ा लेट ही हूँ, लेकिन ये ऐसा है। फिर बाकी मेरे पास ये 12 घंटे हैं, है ना। तो इस 12 घंटे में मैं क्या करता हूँ, 9 बजे से 6 बजे तक मेरा ये पीएचडी का स्लॉट है, तो हो गया। तो इधर इसमें मेरे पास कुछ टाइम बच भी गया। 12 घंटे में कितने घंटे है ये, मेरे पास कुछ टाइम बच गया ना। तो अप्रॉक्सिमेट 10-15 मिनट आगे पीछे कर लो, स्ट्रिक्ट नहीं है, 1 घंटे आगे पीछे कर लो, वैसा है। बट इस तरह तुम्हें अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है कि करना क्या है। तुम्हारे पास 24 घंटे, बहुत टाइम है। 24 घंटे है ना, तो ये बीच में है, तो मेरे पास बीच में ये 3 घंटे का यहाँ मेरे पास वो है। तो मैं थोड़ा लेट भी उठता हूँ, लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, तो यहाँ तक आ जाता है चीजें। तो वैसे ही चल रही है। तो ऐसे तुम्हें एक मैनेजमेंट लाइफ को एक मैनेज करना, मतलब 24 घंटे हैं तो प्रॉपर, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तुम जो भी कर रहे हो वो रेगुलर शेड्यूल में बहुत लंबे टाइम तक करोगे ना, तो उस चीज में बहुत अच्छे हो जाओगे तुम। ये तो एक रेगुलर शेड्यूल बनाओ। जैसे मैं अपना बता दिया, अभी मेरा ये चलता है। अभी जब से मैं खड़गपुर आया हूँ, खड़गपुर में 2022 में आया था, मार्च में, फरवरी 2022, क्योंकि उस पहले कोविड चल रहा था, बुलाया नहीं था। तो 2 साल से हालांकि यहाँ पर हूँ मैं। तो ये शेड्यूल तब से ऑलमोस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये तुम भी अपना एक शेड्यूल बना लो, प्रॉपर फॉलो करो। 1-2 एडवाइस ये है, फोन कम यूज करो, सोने जाओ तो फोन लेके मत जाओ बेड पे। मैं रात को अभी जैसे यहाँ से क्लास से मैं क्या करता हूँ, मैं लैब जाता हूँ। अभी जैसे क्लास खत्म होती है, मैं लैब जाता हूँ जहाँ पीएचडी करता हूँ। मैं फोन वहाँ छोड़ के फिर मैं रूम पे सोने जाता हूँ। फिर सुबह मैं फिर आता हूँ, फिर फोन देखता हूँ। तो मैं फोन लेके रूम पे नहीं जाता। तो इससे ये फायदा होता है कि रात को रील्स नहीं देखते हम, टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा। रूम पे गए, फिर सो गए, सुबह उठे, फिर नहा धो के लैब आ गए। ये चीजें हैं। तो थोड़े से लाइफ में डिसिप्लिन तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा बाकियों से बेहतर करने के लिए, क्योंकि इस जमाने में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो 100 में से 80 बच्चा तो भटका हुआ है अपने गोल से, मैं बता रहा हूँ। जो 10-20 सिंसियर है, वो ठीक से काम करता है, वही लाइफ में आगे जा रहा है। ठीक है, तो
तो ये तुम्हें समझना है। सर जी सर जैसे थर्ड ईयर में बाय चांस किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई तो सर जैम वाले अलाउ करते हैं, टाइम देते हैं या फिर चला जाएगा ये? नहीं, जैसे मैं 2015 का जैम मेरा क्वालिफाई हुआ था एमएस में, उस समय मेरे 125 रैंक थे। 2015 126 रैंक, सॉरी 126 था। उस रैंक पे मुझे बॉम्बे में स्टैट्स भी मिल रहा था, ओआर भी मिल रहा था, है ना, ओबीसी कैटेगरी का हूँ मैं। लेकिन वो मेरा थर्ड ईयर फेल हो गया मैं, तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पेपर क्लियर नहीं करोगे तो वहाँ जाकर फिर बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ फिर तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। मेरा दोस्त था अलग एक योगेश है, तो वो ऐसे ही किया, उसने उसका भी बैक लगा था तिरुवनंतपुरम कॉलेज ड्यू से ही, वो एडमिशन ले लिया बॉम्बे में। फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसको भी निकाल दिया इस तरह से। सर जैम की काउंसलिंग के लिए एसजीपी का क्या फायदा है? काउंसलिंग के लिए एसजीपी 6 मैंडेटरी है क्या? नहीं समझ आया। जैम की काउंसलिंग के लिए एसजीपी 6 सीजीपी 6. अच्छा सी ओके, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट कह रहे हो, ओके ओके 6। अभी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर तुम्हारे 40% भी मार्क्स है, अगर तुम्हारे डिग्री पे पासिंग लिखा हुआ है या मार्कशीट पे है कि तुम पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी कोविड में ये हुआ था ना कि बहुत सारे लोग बिना एग्जाम दिए पास हुए, प्रमोट कर दिया ना लोगों को, तो मार्क्स तो आए ही नहीं, तो इसलिए अभी मार्क्स का क्राइटेरिया खत्म हो गया है। तो किसके 40% मार्क्स भी आपके बीएससी में तो भी कोई टेंशन नहीं है। सर आगे कोई दिक्कत होगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर था तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो आगे जब भी ऐसा होगा तो एक एक्सेप्शन प्रोविजन होगा ये वाला, कि जिन लोगों को बिना उसके पास किया गया तो उनके लिए प्रोविजन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि, है ना, तो कोविड में ऐसा हुआ है। मैं भी बॉम्बे में था उस समय, मेरा आईआईटी बॉम्बे का एमएससी 2019 से 21 का है। तो जब कोविड आया तो मैं 19 में एडमिशन लिया जुलाई में, और फरवरी 2020 में कोविड आ गया, तो हमारा उस समय सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था बीच में, तो वहीं रुक गया। फिर 1 साल घर पे रहे हम, फिर जाके बुलाया था 2021 में बुलाया था, हाँ मार्च अप्रैल में बॉम्बे वालों ने, तो वो 3-4 महीने फिर लास्ट में रहे कैंपस में उस समय, फिर बाद में ना, तो वो है। तो उस दौरान भी जैसे बाकी पेपर ऐसे ही प्रमोट कर दिया लोगों को, कुछ पेपर्स में बिना एग्जाम के ही ऐसे पास कर दिया, तो वहां भी उस समय था। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग।